हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी क्लासेस पर। मैं महक खान आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जो है कबीर के ऊपर। यह हमारा बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर है एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये रहेगा हमारे पेपर का नाम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कबीर का इंट्रोडक्शन। कबीर को आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि हमारा 6th स्टैंडर्ड से ही, और जब तक हम पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री को, हिंदी को मेनली, तो हम कबीर के जो दोहे हैं, जो उनकी लिखी गई कविताएं, उनको हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, हमने 6th क्लास से ही कबीर की कविताएं पढ़ी हैं। तो कबीर आखिर थे कौन, इस चीज़ से हम पहले ही रूबरू हो चुके हैं, बट फिर भी इन शॉर्ट हम एक बार देख लेते हैं। तो कबीर दक्षिण एशियाई आध्यात्मिकता के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय इतिहास विचारों के समावेशी पहलू में योगदान दिया। यह भारत में मध्यकालीन युग के अंत में रहते थे। ठीक है, यानी इनका काल बता दिया कि इस काल के मतलब मध्यकालीन, जब काल का अंत होने को आया था, उस टाइम पे कबीर जी यहाँ पे थे जो कविताओं की रचना कर रहे थे। ठीक है, और इनकी जो कविताएं होती थी ना, वो सिर्फ एक ही उनके पीछे मोटिव होता था। अगर बेसिक मोटिव की बात करें कि ईश्वर एक है, इन्होंने हमेशा ईश्वर की एकता के ऊपर ध्यान दिया। और जो निराकार पूजा होती है, मीन्स निराकार भक्ति, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने कहा है। तो कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यमयवादी और कवि थे जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते थे। ठीक है, क्योंकि ये मतलब एक धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। ये बोलते थे कि जो धर्म है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ये भगवान ने ऊपर से बना के नहीं भेजा है। इनका ये मानना था कि जो सर्वोपरि जो शक्ति है वो एक ही है, यानी कि भगवान को, अल्लाह को, वो एक ही है। बट धरती पे आके हम लोगों ने उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग धर्मों में अपने तरीके से उसकी हमने व्याख्या की है। ठीक है, तो कबीर को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते थे। इनके कविताएं और शिक्षाओं ने ईश्वर की एकता और धार्मिक विभाजन की निरर्थना पर जोर दिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जो शिक्षा होती थी वो ईश्वर की एकता को दर्शाती थी कि एक ही ईश्वर है। और ये जो धार्मिक विभाजन है, ये बोलते थे कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसे ईश्वर ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये हमेशा धार्मिक विभाजन के खिलाफ रहे हैं। वह अपने आध्यात्मिक संदेशों को व्यक्त करने के लिए अक्सर सरल सुलभ भाषा का उपयोग करते थे। यानी कि जो ये कबीर द्वारा लिखे गए दोहे हैं उसको भी आप पढ़ोगे तो वो, हाँ, प्रॉपर हिंदी नहीं है, बट हाँ इस तरीके की लैंग्वेज है कि हम उसको एक बार में पढ़ के समझ सकते हैं। तो इनके द्वारा जो यूज़ की गई लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है। बट हाँ, आज की हिंदी नहीं है, वो थोड़े जो उनका एंशिएंट टाइम था, जिस टाइम पे वो मिडिएवल जो पीरियड था उसके बाद जब वो ये थे यहाँ पे, उस टाइम की वो लैंग्वेज है। कबीर द्वारा दर्शन इस विश्वास पर आधारित था कि केवल एक ही सर्वोच्च वास्तविकता है, यानी कि इनका मानना था कि ईश्वर एक ही है, जिन्हें कबीर जी ने राम और हरि के नाम से बताया। ठीक है, इनकी कविताओं में राम मिलेगा ज़्यादातर और हरि मिलेगा। ये दो वर्ड जो हैं ये किसको संबोधित करते थे? ईश्वर को। अब ये मत सोचिएगा कि राम और हरि इस्तेमाल किया है तो ये राम और कृष्ण जी के ऊपर है। ठीक है, वो उसमें विश्वास रखते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करते थे। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों की आलोचना करी है। ठीक है, उन्होंने धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं उनकी आलोचना की और कहा कि सच्ची आध्यात्मिकता धार्मिक सीमाओं के परे है। यानी कि इन्होंने बोला कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, हम जो सारी चीज़ें करते हैं, जो धार्मिक रीति रिवाजों को हम करते हैं, वो सारी चीज़ों से जो हमारी जो सच्ची धार्मिक जो आध्यात्मिकता है ना, वो इन धार्मिक रीति रिवाजों से परे है। हम धार्मिक रीति रिवाज करके उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो उससे भी ज़्यादा परे है। ठीक है, और जो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, उसमें भी संकलित उनके भजन और छंद, यहाँ पे चांद नहीं है, यहाँ छंद होगा, हिंदू
और सूफी दोनों विचारों के तत्व को शामिल करने के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यानी कि गुरु ग्रंथ जो सिख पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें भी लिखा हुआ है कबीर जी के भजन और छंद। ठीक है, और अगर हम उनको पढ़ते हैं हम ये देखेंगे कि उनके जो भजन और छंद वहाँ लिखे हुए हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, उसके अंदर सूफी और हिंदू दोनों ही विचारों के तत्व शामिल हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कबीर जी थे वो किसी एक धर्म को महत्व नहीं देते थे, वो सभी धर्मों को इक्वल मानते थे। अब हमने कबीर के बारे में इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कबीर ने जो प्रमुख शिक्षाएं लिखी वो क्या थी। ठीक है, तो यहाँ कबीर की कुछ प्रमुख शिक्षाएं हैं। एक, ईश्वर की एकता। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने क्या कहा है कि जो ईश्वर है वो एक है, ईश्वर अलग अलग नहीं है। धरती पे आके जो लोग थे उन्होंने धर्म को अलग अलग धर्म को विभाजित किया है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। तो इन्होंने बोला ईश्वर एक ही है, हम बस उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है, हठ धार्मिकता को अस्वीकार करना। ठीक है, धार्मिकता का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अपने धर्म को ही सर्वोपरि रखना और दूसरे धर्मों की निंदा करना। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला ये चीज़ गलत है। अगर जैसे अब सपोज कोई पर्सन है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है, अब वो ये बोले कि नहीं मेरा ही धर्म ठीक है और बाकी सारे धर्म हमसे इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ गलत होती है। तुम अपने धर्म मानो, अपने धर्म को सर्वोपरि कहो, बट तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम दूसरे के धर्म को गलत कहो या उसकी निंदा करो। तो इन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया। इन्होंने बोला कि सभी धर्म इक्वल हैं, जैसे कि कबीर जी मानते भी थे कि सभी धर्म इक्वल हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को भी अस्वीकार किया। थर्ड है आंतरिक खोज। इन्होंने कहा है कि निराकार भक्ति करो। ठीक है, इन्होंने ये जो आकार वाली भक्ति है इसको इन्होंने निंदा करी है। इन्होंने ये कहा है कि ईश्वर जो है वो हम सभी के हृदय में है। अगर हम उसको सच में, अगर हम उसकी भक्ति करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो हम वो सब आंतरिक रूप से पाएंगे। आंतरिक खोज में हमें वो मिलेगा, ना कि बाहरी डायग्राम से हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमें पूजा पाठ से वो चीज़ें नहीं मिलेंगे। हमें अपने मन को साफ करना होगा, अपने हृदय में ईश्वर की खोज करेंगे, जो ईश्वर के तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ईश्वर कहाँ पर है। तो ये आंतरिक खोज, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट है समानता और समावेशिता। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है, इनकी कविताएं भी आप पढ़ेंगे तो इनका मानना ये था कि समाज में जितने भी लोग हैं वो सभी समान हैं। ठीक है, उनके बैकग्राउंड से, उनके फैमिली बैकग्राउंड से या उनकी जाति, धर्म, लिंग से, इन चीज़ों से उनकी जो वैल्यू है उसको ना नापा जाए। अगर समाज में रह रहे हैं तो हमें सबको इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, महिला है, पुरुष है। इस चीज़ को लेके हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी जो लोग हैं वो समाज में समान होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है संसारिक इच्छाओं के वैराग्य। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो हमारी जो यहाँ पे जो हमारी लाइफ में हमारी जो भी डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनसे हमें दूर होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा लालच बढ़ता है। ठीक है, हमने नॉर्मली भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जब हम छोटे थे, ठीक है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, हम अपने मम्मी पापा के फ़ोन से काम चला लेते थे। ठीक है, फिर क्योंकि उस टाइम पे टच फ़ोन नहीं चलता था, तब कीपैड फ़ोन था, तो कीपैड फ़ोन भी अच्छा लगता था, वो सांप सीढ़ी वाली गेम भी अच्छी लगती थी। ठीक है, बट फिर धीरे धीरे मम्मी पापा के पास स्क्रीन टच आया, वो स्क्रीन टच की आदत पड़ गई। अब खुद का मिल गया है, ठीक है, अब उस खुद की आदत है, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतर चाहिए। तो जो हमारी जो डिज़ायर्स है वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए, उसी तरीके से हमारी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें एक चीज़ मिल जाती है, फिर हमें बेहतर की खोज होती है, फिर हमें उससे ज़्यादा बेहतर की खोज होती है। तो ये क्या है, ये हमारी इच्छाएं, संसारिक इच्छाएं हैं जो ठीक है, तो हमें इस चीज़ से दूर होना है, सादगी भरा जीवन जीना है, यही इनकी शिक्षाएं थी। इन्होंने बोला सादगी और विनम्रता, यानी आराम से ज़िंदगी जीनी है, किसी के साथ अग्रेसिव नहीं होना है। ठीक है, और कोई भी मतलब ये नहीं कर, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीनी है। ठीक है,
इन्होंने, और जो इनकी खुद की भी हम कविताएं पढ़ेंगे, जो इनके छंद थे उनमें भी इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल रही है। ठीक है, कबीर की शिक्षाएं अक्सर सिंपल और सुलभ थी, तो इसी से हमें पता चलता है ये भी सिंपल और सादगी भरा जीवन जीते होंगे, जिसमें गहन आत्मिकता, सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए रोज़मर्रा की भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस कविताओं को समझाने के लिए भी नॉर्मल भाषा का प्रयोग किया ताकि आसानी से लोग समझ पाएँ। तो जब ये अपनी कविताओं में इतने बड़े लेखक होके भी इतनी सादगी भरा जीवन जी रहे हैं, सादगी को दर्शा रहे हैं, तो ये यही शिक्षा देते हैं कि हमें भी सादगी भरा जीवन जीना चाहिए। प्रेम और भक्ति का मार्ग, इन्होंने ये भी कहा है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, और प्रेम और भक्ति से अगर हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद इन्होंने कहा है संसार की मायावी प्रकृति को समझना। ठीक है, यानी कि अगर हम इस संसार में रह रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमें इसी में लोभित होकर रह जाए, हमें किसी भी चीज़ के लालच में नहीं आना है। ठीक है, और जो कबीर जी थे वो अक्सर संसार की जो तुलना करते थे वो एक भ्रम से करते थे। इन्होंने यही कहा है कि संस्कार जो हम दुनिया के जो सुख हैं, ठीक है, उसकी खोज हम करते हैं और एंड में क्या होता है वो सब वेस्टेज होती है। हम जितना टाइम संसार में जो सुख है उनकी खोज में निकाल रहे हैं उससे हमारा वो टाइम वेस्ट हो रहा है। उसकी जगह अगर हम भक्ति करेंगे, ईश्वर से प्रेम करेंगे तो वो टाइम हमारा यूटिलाइज होगा, वो टाइम खराब नहीं होगा। तो इनकी ये कुछ प्रमुख शिक्षाएं थी जो मैंने आपको इन शॉर्ट में बताई हैं। यहाँ तक हमने कबीर की शिक्षाएं भी देख ली हैं। अब इन शॉर्ट इनका एक छोटा सा निचोड़ देख लेते हैं, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इनका आगे, तो लिखा है इसमें संक्षेप में, मध्यकालीन भारत में आध्यात्मिकता नेता गुरु नानक और कबीर अपनी शिक्षाओं में साम्यवाद के प्रतीक थे। ठीक है, इनकी जो गुरु नानक जी हैं उनकी भी बातों से, उनकी लिखी हुई चीज़ों से, उनके जो शिक्षाएं थी उनसे, और कबीर जी सेम हमें पता चलता है कि इन्होंने निराकार भक्ति के पक्ष लिया है, इन्होंने जो धार्मिक विभाजन है उसका विरोध किया है, ईश्वर की एकता की वकालत की है। इन्होंने ईश्वर की एकता की वकालत की, एक एकल निराकार दिव्य वास्तविकता पर जोर दिया जो धार्मिक धर्म के विभाजन के परे है। ठीक है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि कबीर जी ने और जो गुरु नानक जी थे उन्होंने साम्यवाद का प्रतीक बने, ईश्वर की एकता की वकालत करी है, निराकार जो भक्ति है उसका सपोर्ट किया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं धार्मिक धर्म के विभाजन के, संगठित धर्म के विभाजन के परे हैं। सरल भाषा का उपयोग किया है, सरल समावेशी और सार्वभौमिक आध्यात्मिकता के पक्ष में धर्म है। धार्मिक और अनुष्ठानों के उनकी अस्वीकृति आम व्यक्ति के साथ प्रतिनिधित्व करती है। क्यों करती है, आप देखिए, नॉर्मल आज की भी डेट में हर एक व्यक्ति जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है वो उसी में आस्था रखता है। ठीक है, अब जब हमें बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि तुम इस रिलीजन के हो, इस जाति के हो, इस धर्म के हो, तो हमारा क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन उसी पर्टिकुलर एक धर्म की तरफ बढ़ता है। अब अगर कोई पर्सन आके बोले कि नहीं सारे धर्म एक जैसे हैं, सब ईश्वर एक है, तो हाँ, जो अब मॉडर्न टाइम है, ठीक है, आज के टाइम पे तो हम सभी लोग मानते हैं कि हाँ ईश्वर एक ही है, बट फिर भी जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो लोग अभी भी अपने ही धर्म में ज़्यादा विश्वास रखना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, इससे ना एक सामाजिक तनाव बढ़ जाता है, जिसको हम प्रतिनिधित्व की भी यहाँ पे हमने प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी है यहाँ पे। सॉरी। जिन्हें कबीर ने अक्सर सुलभ कविताओं और भजन के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, कबीर ने अपनी हर एक कविता, अगर हम कबीर जी की पढ़ते हैं तो उसमें आप यही पाएंगे कि इन्होंने जो भी कविता लिखी है ना, ये धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए लिखी है। इन्होंने सारी कुरीतियों को वहाँ पे एक एक करके बहुत बारीकी से वहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, तो कबीर की आप जो कविताएं उनको ज़रूर पढ़िएगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और काफ़ी अच्छी हैं वो। तो यहाँ तक तो हमारा चैप्टर हो जाता है ये वाला क्लोज। यहाँ पे मैंने एक कबीर की छोटी सी एक पंक्ति लिखी है, ये इनकी लिखी हुई कविता में थी, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है पर्सनली। ये लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, यानी कि दुनिया में ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, पंडित भया न कोई, लेकिन आज तक कोई विद्वान नहीं हो पाया है। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी विश्व में आज तक कोई विद्वान नहीं हो पाया है। ढाई अक्षर प्रेम का, यानी कि अगर कोई 2.5 अक्षर पढ़ लेता है ना प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए, तो वही विद्वान बन जाता है। तो इन्होंने ये 2 पंक्तियों में बहुत बड़ी बात की है कि चाहे हम कितनी भी कविताएं पढ़ लें, कितना भी हम बुक्स पढ़ लें, कितनी भी हायर एजुकेशन ले लें, लेकिन हम तब तक विद्वान नहीं बनेंगे जब तक हमारे अंदर प्रेम का जो सद्भाव है वो नहीं होगा। अगर हम किसी से प्यार से बोलते हैं, अगर हमारा जो नेचर है वो ठीक है, तभी हम विद्वान कहलाए जाएंगे। ये आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, चाहे वो पर्सन पीएचडी क्यों ना हो, तो वो आपको नहीं पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ जो उसका बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। वहीं अगर कोई अनपढ़ भी है ना और वो आपसे प्यार से बात करे, तो वो चीज़ आपको बहुत पसंद आएगी, वो इंसान भी आपको पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर मैटर करता है। तो इन्होंने भी इन 2 पंक्तियों में यही बात करी है। यहाँ से हम अपने चैप्टर क्लोज कर देते हैं। हमने ये भी जो कबीर था हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक, ये भी हमने कवर कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके सेम सेमेस्टर में है, या फिर आपके भाई बहन हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।